जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से संबंधित भारतीय इतिहास का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये बाल गंगाधर तिलक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ये सन्यासी विद्रोह को। 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? ये जो है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? एक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था इस गीत को। नेक्स्ट, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? ये फैज अहमद फैज ने लिखा था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? ये सरोजिनी नायडू हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1857 में हुई थी। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम UK में किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकाफ को है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत की। सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? ये ब्लेजलिन लागू किया था। अब आगे देखते हैं। कुछ भारतीय समाज सुधारक हैं जो कि भारतीय इतिहास में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ? ये कैनिंग के काल में पास हुआ था। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की? ये राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? ये बंगाल से हुआ था। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ये ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ किया था। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? ये सर विलियम जोन्स ने किया था। शारदा माड़ी कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ये पटना था। नेक्स्ट देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण इसका उद्देश्य था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ये 14 एवं 18 वर्ष, यानी लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ये सैयद अहमद खान ने चलाया था।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ये पंडिता रमाबाई ने की थी। कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? ये देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? ये रमाबाई को जाना जाता है। किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? ये प्रोफेसर D.K. कर्वे ने स्थापना की थी। समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? ये 1928 में कलकत्ता में स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने किन कुरीतियों का विरोध किया? ये सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद, बाल विवाह आदि। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ये 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने संभाला? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। ये केशव चंद्र सेन मोस्ट है, अभी पूछा नहीं गया कभी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये केशव चंद्र सेन ने स्थापना की। ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन किसके कारण हुआ? ये केशव चंद्र सेन के कारण हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा स्रोत कौन थे? ये केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट देखते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये रानाड़े ने स्थापना की। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ये महादेव गोविंद रानाड़े को कहा जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? ये पंडिता रमाबाई ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? रानाड़े के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया, ये बम्बई में स्थापित किया गया था आर्य समाज का मुख्यालय। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाली प्रथम संस्था थी, ये आर्य समाज थी। गो रक्षा आंदोलन किसने चलाया? ये दयानंद सरस्वती ने चलाया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? ये दयानंद सरस्वती की है, इन्होंने हिंदी में लिखी थी, जो कि केशव चंद्र सेन के कहने पे हिंदी में लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ये पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई, तो हिंदी में लिखी गई। किसके कहने पे लिखी गई? हिंदी भाषा में। ये केशव चंद्र सेन ने इन्हें प्रोत्साहित किया था, तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा था। एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना किसने की? लाला हंसराज ने की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डिरूजियो थे। हेनरी लुइस विवियन डिरूजियो किस क्रांति से प्रभावित थे? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। डिरूजियो के मुख्य शिष्यों में कौन थे? राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरूजियो के अनुयायियों को क्या कहा? बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति का पिता। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कब किसे कहा जाता है? हेनरी लुइस विवियन डिरूजियो कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ये नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन हैं? राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग व वेदांत फिलॉसफी आदि। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। स्वामी नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा? ये महाराज खेतड़ी के सुझाव पर पड़ा था। प्रबुद्ध भारत तथा उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम हेलेना पेट्रोटन ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्कॉटली अलकॉट ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई? ये आडयार, जो कि मद्रास के पास है स्थित, वहाँ पे हुई थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? ये वर्ष 1889 में बनी।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।